स्टूडेंट्स लेट अस डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं. एन इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ गैस हैज टू चेंबर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड पार्टीशन. ठीक है, तो सोचो ये चैम्बर कैसा दिखता होगा और ये बॉक्स होगा कैसा. तो एक इंसुलेटेड बॉक्स है आपका, ठीक है, और इसमें पार्टीशन है और ये जितनी भी बाउंड्रीज हैं सारी कैसी है, इंसुलेटेड है. मतलब इट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एज वेल एज टेम्परेचर. अच्छा, आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है, वन ऑफ द चेंबर हैज वॉल्यूम V1 कंटेन्स आइडियल गैस एट प्रेशर T1. पहले चेंबर की वॉल्यूम है V1, P1 प्रेशर है, T1 टेम्परेचर, राइट. सो P1, V1 एंड T1. ओके. अच्छा, अदर चेंबर हैज वॉल्यूम V2 and it contains same gas at pressure P2 and T2. तो ये हो गया P2, V2 and T2. ठीक. If the partition is removed without doing any work on the gas, the final equilibrium temperature is asked. कहता है कि भाई देखो अगर ये पार्टीशन हमने खोल दिया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. ठीक है. अच्छा, तो क्या करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम यूज करने वाले हैं. यहाँ पे जो आइडिया है, राइट. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. देखो अब क्या है कि भाई देखो इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है. पार्टीशन हटा दिया तो पूरे डब्बे की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बराबर होगी इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, राइट. सो यू सी व्हाट विल हैपन, वी कैन से डेल्टा U. ओके, या फिर आई वुड से सिंपली इंटरनल एनर्जी U. ठीक है, इस पूरे इसकी जब पार्टीशन आप हटा दो विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉक्स प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉक्स. इफ यू रिमेंबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज U इज इक्वल्स टू एन सी वी. एक्चुअली आपने ऐसा पढ़ा होगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, राइट. अच्छा, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली T एंड T2 दिया है, हमें कोई चेंज टेम्परेचर यहाँ पे दिया नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एज डेल U इज इक्वल्स टू एन सी वी टी. अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं बच्चों. ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है N1 और यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है N2. ठीक है, जब आप इसको बॉक्स को पार्टीशन हटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N, विच इज नथिंग बट N1 प्लस N2. दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, लेट्स से NT. ठीक है, तो लेट अस राइट हियर. ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों N C V T. T हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो हमें निकालना है. लेट अस अज्यूम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स N1 CV T1 प्लस N2 CV T2. ठीक है. अच्छा, तो N तो हो गया N1 प्लस N2. बाकी सिंस क्या है यहाँ पे, विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन द गैस द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ये कह रहा है कि सेम आइडियल गैस है. तो बच्चों सेम आइडियल गैस है तो हीट कैपेसिटी भी सेम होगी, राइट. सो CV वैल्यूज ये सब कुछ सेम होगा, राइट. सो यू कैन कैंसिल देम आउट, कैंसिल कर दीजिए और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा N1 प्लस N2 T2 सॉरी T इक्वल टू N1 T1 प्लस N2 T2. ठीक है. अच्छा, इसके बाद सिंस ये सब कुछ आइडियल गैस के लिए डिफाइंड है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो. PV इज इक्वल्स टू N RT. नंबर ऑफ मोल्स को इसके टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, N इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे N की वैल्यू की जगह, राइट. तो वी हैव N1 N2. ठीक, तो N1 की जगह आ जाएगा P1 V1 बाई T1. ओके, तो आप देखो लिखो इसको P1 V1 अपॉन R T1. ठीक, और N2 की जगह आ जाएगा P2 V2 R T2 होल मल्टीप्लाइड बाय इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. ये देखो T यहाँ वाला है. ओके, नाउ विच इज इक्वल टू N1 T1 N2 T2. तो फटाफट से लिख लेते हैं P1 V1 अपॉन R T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2. ठीक है. अच्छा, अब क्या करें या अब हम क्या करते हैं कि R हम काट देते हैं हर जगह, R इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, राइट. ओके, वी वांट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T. कुछ रह गया क्या, हाँ वो T1 T2 मिस हो गया यहाँ पे, तो राइट इनटू T1 इनटू T2, राइट. सो T1 और T2 भी यहाँ से आप कट कर सकते हैं, राइट. सो इफ यू आर कटिंग इट व्हाट इट विल बिकम, इट विल बी T1 T1 T2 T2 कैंसल. ठीक. अच्छा,
अब इस पूरे इक्वेशन को यूज करके आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी हो जाएगा क्या, इट विल बी P1 V1, हमने क्या क्या काट दिया था, R भी कट गया था राइट, P1 V1 प्लस P2 V2, और ये पूरी चीज चली जाएगी यहाँ पे डिविजन में राइट। सो व्हाट यू विल राइट हियर, P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2, आंसर गिवन। आप उसके हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं राइट। सो बेस्ड ऑन द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन राइट, सो दिस इज द आंसर। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ, थैंक यू। ओके, तो मैंने इसके ऑप्शंस चेक किए हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हो सकते थे राइट। सो इन ऑल द ऑप्शंस द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज T इज इक्वल्स टू, ठीक है, T1 और T2 मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे राइट। सो इट विल बिकम T1 इंटू T2 P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 T1 T2 हो जाएगा प्लस P2 V2 T1, ठीक। सो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट।